हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं मापन और मात्रक की। मापन और मात्रक जो क्लास 11th का फिजिक्स होता है या क्लास 12th का फिजिक्स है, दोनों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आपका ये बेस क्लास है, ये एक बेसिक क्लास है। अगर आप मापन और मात्रक को अच्छे से समझेंगे तो बाकी चैप्टर्स में आपको सारी चीजें आसान हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है मापन और मात्रक की। तो चलिए बात करते हैं कि आज के जो क्लास है हमारा, उसमें हम आपको कौन कौन सी चीजें बताने वाले हैं। ये जो है क्लास 11 का एक बेसिक नॉलेजमेंट वाला चैप्टर है, बेसिक नॉलेजमेंट वाला टॉपिक है। आज हम बताएंगे कि मापन क्या होता है, मापन की आवश्यकता क्या होती है, फिर हम आपको बताएंगे कि मापन के कौन कौन से मात्रक हैं, उन्हें किस प्रकार से मापा जाता है, उनकी विशेषताएं कैसी होती है। तो ये सारी चीजें हम 1 to 1 लेके चलेंगे इस क्लास में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज होती है, जो सबसे पहली बात है जो हमको पढ़नी है, वो है मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है। तो बात करेंगे हम मापन की। तो मापन, मेजरमेंट बताने से पहले ये चीज आप ध्यान लगा के सुनिएगा, मापन की आवश्यकता क्यों होती है या मापन क्यों आवश्यक है। कहते हैं जो भौतिकी होती है वो एक यथार्थ विज्ञान है। भौतिकी पर जितनी भी चीजें आपको देखने मिलेगी सभी प्रयोगों पर आधारित होती है। प्रयोग रहते हैं और ये कैसे रहते हैं, प्रूव्ड होते हैं। कैसे होते हैं, प्रूव्ड, सिद्ध किए हुए रहते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड होते हैं। तो जो भौतिकी होती है प्रयोगों पर आधारित होती है। और जब भी हम भौतिकी में किसी भी चीज के बारे में बोलते हैं तो उसके लिए कोई भी एक्यूरेट वैल्यू लेके बोलते हैं। एक उसका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, एक परिमाण होता है, ठीक है। तो भौतिकी में अगर हम कोई भी टॉपिक बताएंगे या किसी भी चीज के बारे में बात करें तो उनका परिमाण बहुत ही आवश्यक होता है। और परिमाण को व्यक्त करने के लिए हमको उस भौतिक राशि के मापन की आवश्यकता होती है। तो भौतिकी जो है वो बोल सकते हो कि वो एक प्रकार का क्या है, मापन विज्ञान ही है या यथार्थ विज्ञान है, जो मापन पर क्या करती है, निर्भर करती है। बगैर मापन की हम किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त नहीं कर सकते। अब बोलेंगे सर भौतिक राशि क्या होती है। तो भौतिक राशियां जितनी भी हमारे आसपास में राशियां हमको नजर में आती है या हमारे डेली के जो दैनिक जो क्रियाकलाप है उनमें जो भी भौतिक राशियां यूजेस होती हैं, जितनी भी राशियां यूजेस होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं, हम भौतिक राशि बोल सकते हैं, ठीक है। मैं एक जनरल वे में लेके चलता हूं। आप सभी बाजार जाते होंगे, मार्केट जाते होंगे, तो मार्केट का माहौल कैसा रहता है मालूम है, भीड़ भाड़ वाली जगह है। मार्केट में हम क्या करते हैं, हम अपने दैनिक जो जीवन है, दैनिक जिंदगी है, उनके लिए बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। तो चलिए एक माहौल क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं बाजार में आखिर होता क्या है। बाजार में घुसे तो वहां से हमको जो सब्जी बेचने वाले हैं या सामान बेचने वाले हैं उनकी आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती है। अगर आप सही में पढ़ने के मूड में होंगे तो वो आवाजें सुनिए, थोड़ी ध्यान लगाकर कान लगा के सुनिए, आपके कान में आना शुरू हो जाएगी। आप कल्पना कीजिए एक बाजार का माहौल है। कोई बोल रहा है कि 50 ग्राम धनिया दे दो, कोई बोल रहा है कि 2 किलो हमको टमाटर चाहिए, ठीक है। कोई बोल रहा है भैया 1 किलो शक्कर पैक कर देना, ठीक है। तो ये सब शब्द जो हैं, कोई बोल रहा है कि मुझे मेरे घर जाने के लिए बस पकड़नी पड़ेगी, मेरा घर 8 किलोमीटर है, 20 मिनट का समय लगेगा। तो ये जितनी भी मैंने चीजें बोली, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, सभी शब्दों पर ध्यान देते जाएंगे। क्या बोल रहे हैं, एक जो कस्टमर है वो धनिया वाले को बोल रहा है भैया 50 ग्राम हमको क्या चाहिए, बोलता है हमको 50 ग्राम आप धनिया दे दो, बोलता है क्या चाहिए, बोलता है हमको आप 50 ग्राम क्या दे दो, बोलता है धनिया दे दो, बोलता है, ठीक है। वैसे ही एक और जो कस्टमर है वो बोल रहा है हमको 1 केजी टमाटर चाहिए। बात समझ में आ रही है, हमको 1 केजी क्या चाहिए, टमाटर चाहिए। तो कोई अपनी मार्केटिंग कंप्लीट कर चुका है और मार्केटिंग कंप्लीट करने के बाद में बोल रहा है कि मुझे कितना 20 मिनट समय लगता है अपने घर जाने में और घर की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर है। घर की जो दूरी है कितनी किलोमीटर है,
8 मीटर है। तो इन सारे शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, किसने क्या बोला। 50 ग्राम धनिया, क्या पता चलता है हमको, यहां देखो, यहां हमको पता चलता है कि ग्राम क्या होगी, ये धनिया जो है उसको मापने का कोई तरीका होगा, उसको मापने का क्या होगा, कोई तरीका होगा ग्राम। और ये जो 50 है उस तरीके में क्या है, शामिल है। 50 जो है उस तरीके में क्या है, शामिल है। बहुत ही मैं अभी आपको सिंपली वे में लेके चल रहा हूं, ध्यान से सुनते जाएंगे। वैसे ही जो टमाटर होगा उसको भी मापने का तरीका क्या होगा, यहां किलोग्राम है, ठीक है। उसके मेजरमेंट का जो तरीका है वो किलोग्राम है। और कैसा बोल रहा है, कितना किलो चाहिए उसको बोल रहा है, तो वो संख्या बता रहे कि मुझे 1 केजी चाहिए। वैसे ही जो मार्केट कंप्लीट कर चुका है वो बता रहा है, एक समय बता रहा है। अब समय कितना बोलता है, वो बोलता है 20 मिनट। कितने मिनट बोलता है, 20 मिनट। मतलब ये समय का यहां मेजरमेंट हो रहा है। किसका मेजरमेंट हो रहा है, समय का। किसमें माप रहा है, वो मिनट में। और वो जो मिनट है, ठीक है, वो मिनट है, उसमें कितने बार वो शामिल कर रहा है, देखो उस मिनट को वो 20 बार शामिल कर रहा है, तब जाकर बन रहा है बेटा 20 मिनट। वैसे ही बोल रहा है अब उस बाजार से, मार्केट से अपने घर की दूरी बता रही है या बताई जा रही, कितनी किलोमीटर है, बोलता है 8 किलोमीटर है। मतलब ये हुआ वो जो डिस्टेंस है, वो जो दूरी है, उसको वो किस में मेजर कर रहा है, किस में माप रहा है, वो किलोमीटर में माप रहा है। और वो किलोमीटर कितने बार शामिल है, 8 बार शामिल है। तो देखा आपने, सभी लोगों ने जो है अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रकार के चीजों का उपयोग किया, अलग अलग प्रकार की राशियों का उपयोग किया, अलग अलग संख्याओं का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। ये सब कहलाता है मापन करना। यहां जो है वो धनिये के द्रव्यमान को माप रहा है, यहां भी सेम टमाटर को माप रहा है, यहां समय को मापा जा रहा है। और इस जगह पर क्या कर रहा है, वो डिस्टेंस या दूरी को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो बोलने का मतलब यह है कि हम हर चीज में, हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें हम कहीं ना कहीं मापन करने की जरूरत महसूस करते हैं या मापन करते हैं। तो भौतिकी में, ठीक है, भौतिकी में बोला जाए, या हमारी जो भौतिक जगत है या हमारी जो भौतिक जिंदगी है, भौतिक जो जीवन है, उसमें मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मापन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर मापन किए हम किसी भी चीज को अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकते। तो आप बोल सकते हो कि भौतिकी कैसी होती है, एक यथार्थ विज्ञान होता है। भौतिकी एक यथार्थ क्या होता है, विज्ञान होता है। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को बतलाने के लिए, उसकी एक्यूरेसी को दिखाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, मापन की आवश्यकता होती है। हम जब भी किसी राशि को या किसी भी चीज को बताते हैं तो हम उसका मापन करके बताते हैं, ताकि वो चीज कैसी लगे, एकदम सही लगे, एग्जैक्ट लगे, एक्यूरेसी हो, एग्जैक्ट वैल्यू हमको मालूम हो, तो हमको मापन करने की आवश्यकता होती है। तो इस संबंध में एक वैज्ञानिक है लॉर्ड केल्विन, उन्होंने भी अपना तथ्य दिया है कि अगर आप किसी चीज को माप सकते हैं, कोई भौतिक राशि या कोई भी चीज है उसको अगर हम माप सकते हैं और उन्हें अंकों में क्या कर सकते हैं, बोलते हैं व्यक्त कर सकते हैं, तो आप उस चीज के बारे में उतनी ही अच्छी से जानते हैं। आपका जो नॉलेजमेंट है उस चीज के बारे में बहुत ही परफेक्ट है या बहुत ही क्या है, अच्छा है। हाँ, परंतु यदि आप उस चीज को, जो चीज आप बोल रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, उसको आप माप नहीं सकते, उसका आप परिमाण नहीं बता सकते, मतलब उस चीज के बारे में आपका नॉलेजमेंट जो है, आपका जो जानकारी है वो अच्छी नहीं है। बात समझ में आई? ये बोला था लॉर्ड केल्विन ने कि हम जो जानते हैं उसको अगर हम मेजर कर सकते हैं, उसको अगर हम परिमाण में व्यक्त कर सकते हैं, तो उस चीज के बारे में, उस राशि के बारे में हमारी जानकारी जो होती है बहुत अच्छी होती है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम उसके बारे में नहीं जानते, इसीलिए हमको हर जगह पर मापन की आवश्यकता पड़ती है। हमको मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज है मापन की आवश्यकता से संबंधित, कि मापन क्यों आवश्यक होता है। तो आपको मापन क्यों आवश्यक है ये तो मैंने बता दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि मापन होता क्या है, ठीक है, कि मापन क्या होता है, मापन क्या है। तो चलिए बात करते हैं हम मापन की। बोलते हैं मापन, मेजरमेंट, ठीक है।
किसी भौतिक राशि का मापन उस भौतिक राशि से किसी संदर्भ मानक, किसी संदर्भ मानक, संदर्भ मानक स्टैंडर्ड रेफरेंस, ठीक है। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड रेफरेंस की तुलना करना होता है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। क्या बोलते हैं बेटा? किसी भौतिक राशि का मापन, किसी भौतिक राशि का मापन होता है, उस भौतिक राशि से किसी संदर्भ मानक की क्या करना होता है? बोलता है तुलना करना होता है। तो ये तो हो गई परिभाषा की बात। अब हम समझते हैं होता क्या। कोई भी एक भौतिक राशि, बोलते हैं फिजिकल कोई एक क्वांटिटी है, उसको उसके संदर्भ मानक से तुलना करना, ठीक है। तो भौतिक राशि तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी राशियां मैंने अभी बताया, दूरी है, समय है, ठीक है, द्रव्यमान है, ये सब क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब जो नया शब्द यहां मैंने यूज किया वो है संदर्भ मानक। तो बोलेंगे सर संदर्भ मानक क्या होता है? तो संदर्भ मानक जो होता है वो उसी प्रकार की एक क्या होती है? भौतिक राशि होती है। क्या होती है? वो उसी प्रकार की एक भौतिक राशि होती है जो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी को क्या करती है? व्यक्त करती है, उसका रेफरेंस देती है, उसका रेफरेंस देती है। रेफरेंस देती मतलब उसका परिचय कराती है। पूछते हैं ना हम लोग, हमारे मोहल्ले में होता है, कोई जगह है, कोई आगे अनजान आदमी, भाई वो घर कहाँ है, तो हम रेफरेंस देते हैं, भाई थोड़ा आगे चले जाना, वो दिखाई दे रहा है ना मंदिर, मंदिर के से आप राइट ले लोगे, घर मिल जाएगा, ठीक है। या पूछ दिए शर्मा जी का घर कहाँ है, तो बताते हैं हम कि शर्मा जी का घर कहाँ है, वो बड़ा वाला जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे है। तो ये होता है रेफरेंस देना, उसका क्या कराना? घर जो है उसका क्या कराना? परिचय कराना होता है। तो वैसे ही भौतिक राशि के लिए भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, उसे हम उसका संदर्भ मानक कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि का मापन उस भौतिक राशि से किसी संदर्भ मानक की तुलना करना होता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास अभी मैंने बताया कि एक आदमी क्या बोल रहा था कि हमारा घर कितनी दूर है? 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर मुझे ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये जो शब्द यूज होता है बेटा 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ये किसको बता रहा है? डिस्टेंस को। किसको बता रहे हैं? डिस्टेंस को, ओके। ये बता रहा है दूरी को। तो ये दूरी, ये क्या है? एक भौतिक राशि है। क्या है ये? भौतिक राशि है। ये है एक फिजिकल क्वांटिटी। क्या चीज है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और ये जो दूरी है वो किससे मिलकर बना है? लेंथ। या किसको रिप्रेजेंट करता है बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं ये दूरी मतलब क्या होती है? एक तरह की ये लंबाई है। किसको रिप्रेजेंट करता है? लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां भौतिक राशि हुई क्या? यहां भौतिक राशि जो है वो क्या हुई? दूरी हुई या डिस्टेंस हुई या क्या हुई? लेंथ हुई। और इसको हम व्यक्त करने के लिए, मापने के लिए जो संदर्भ मानक स्टैंडर्ड रेफरेंस दे रहे हैं वो क्या हुई? किलोमीटर। ये क्या हुआ? यहां संदर्भ मानक। ये भी क्या होती है? एक तरह की भौतिक राशि होती है। ये भी क्या है? एक तरह की भौतिक राशि है। हम उसको किलोमीटर से क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं। तो यही चीज है, हम तुलना कर रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि उसका घर 20 किलोमीटर है। सॉरी मैंने पहले 8 बोला था, वो कोई बात नहीं। अब यहां मैंने 20 यूज कर लिया तो हम 20 ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो 20 किलोमीटर है बोल रहा है। इसका मतलब है कि वो अपने घर की जो दूरी है उसको किलोमीटर में माप रहा है। किस में माप रहा है? किलोमीटर में। और जो किलोमीटर है वो उस दूरी में कितने बार आ रहा है? 20 बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है? 20 बार आ रहा है। तो इस तरह से वो अपने घर की दूरी को क्या कर रहा है? माप रहा है या मेजरमेंट ले रहा है कि इतना डिस्टेंस है। और वो इसमें कितने बार संदर्भ मानक यूज किया उसने? किलोमीटर। और किलोमीटर उसमें कितने बार शामिल हो गया? 20 बार।
कितने बार हो गया? 20 बार। तो ये होता है मापन, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया कि जो भौतिकी है वो एक यथार्थ विज्ञान है, मापन पर आधारित है, और आप इसको मापन विज्ञान भी बोल सकते हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें पढ़ेंगे सभी को हमको तथ्यों में व्यक्त करना होता है, प्रायोगिक तथ्यों में प्रूव करके दिखाना पड़ता है, वही भौतिकी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें अन्य विषयों से तुलना करें रसायन से, तो रसायन अलग चीज होती है, ठीक है। वहां आप अधिकतर सब्सटेंस के जो गुण हैं उनके बारे में, पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं, मगर जो भौतिकी होती है वहां आपको सारी चीजों को एग्जैक्ट वैल्यू एक्यूरेसी के साथ लिखनी पड़ती है। तो ये होता है मापन। क्या होता है? मापन। तो मापन कोई भी आपको अगर पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का मापन उस भौतिक राशि के संदर्भ मानक से तुलना करना होता है। और भी एग्जांपल्स लेके चल सकते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर बुक्स में एक एग्जांपल मिलता है कि एक छड़ की लंबाई 3 मीटर है। एक छड़ की लंबाई कितनी मीटर है बोलता है? 3 मीटर है। तो यहां लंबाई एक भौतिक राशि है, लंबाई एक क्या है? भौतिक राशि है। मीटर क्या चीज है? संदर्भ मानक है। संदर्भ मानक है मतलब ये भी क्या है? एक तरह का भौतिक राशि है जिससे हम उसकी क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। और वो कितने बार सम्मिलित हुआ? 3 बार। कितने बार सम्मिलित हुआ? 3 बार। अगर एक एग्जाम्पल लें, ये अगर 1 मीटर होगा तो 1 मीटर छड़, ये भी 1 मीटर छड़, ये भी 1 मीटर छड़, तो कुल कितने हो गए? 1 धन 1 धन 1, 3 मीटर। मतलब ये हुआ कि वो मीटर कितने बार आ गया इसमें? मीटर 1, मीटर 2, मीटर 3, वो मीटर 3 बार उसमें क्या हो गया? सम्मिलित हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी भौतिक राशि का आसानी के साथ मापन कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जैसे हमने बाजार गए, बाजार का हमने एग्जाम्पल लिया, बहुत सारी चीजें देखी, तो हमको अब चीजें हमको समझ में आने लगी है कि लंबाई रहेगा तो लंबाई को हम बहुत सारी चीजों से माप सकते हैं। किलोमीटर से माप सकते हैं, मीटर से माप सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर से हम जियोमेट्री पढ़ते हैं, ज्यामिति पढ़ते हैं, मैथमेटिकल में त्रिभुज की भुजाओं को मापते हैं स्केल की सहायता से, वो हम सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों को, हमारी हाइट्स वगैरह रहती है उसको हम फुट में बताते हैं, ठीक है, फुट में बताते हैं। और भी छोटी चीजें आती है तो हम इंचेस में मापते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये लंबाई के मापन के तरीके हैं। उसके लिए संदर्भ मानक है जो प्रयोग किए जाते हैं, या उसके क्या होते हैं? ये मात्रक होते हैं, ठीक है। वैसे ही द्रव्यमान को, अब द्रव्यमान को बात करेंगे, द्रव्यमान के लिए बात करते हैं। तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम में किस में दिखा सकते हैं? हम उसको केजी में दिखा सकते हैं, ग्राम में बता सकते हैं, मिलीग्राम में बता सकते हैं, ठीक है। और भी होता है बहुत सारी चीजें, जैसे हम सोना वगैरह खरीदते हैं, सोना बहुत महंगी धातु होती है तो उसको तोले में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स होती हैं। तो ये द्रव्यमान को, वैसी समय तो हम दिन भर मापते रहते हैं। हमारे हाथों में घड़ी है, मोबाइल में घड़ी है, ठीक है, हमारे घरों में घड़ी है, सारी जगहों पर घड़ी है। घड़ी की सहायता से हम क्या करते हैं? हम टाइम का मेजरमेंट लेते हैं, समय का मापन करते हैं। तो समय को मालूम है आपको, समय को दिन के हिसाब से भी मापते हैं, घंटों में मापा जाता है, फिर मिनटों में, सेकंडों में, इस तरह से अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? उनके स्टैंडर्ड रेफरेंस होते हैं जिसकी सहायता से हम मापन करते हैं। तो ऐसे ही हम सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट लेते हैं। तो ये होता है बेटा मापन। हम आगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे कि मापन के क्या क्या मात्रक होते हैं और कैसे उनका मेजरमेंट लिया जा सकता है। तो ये इतनी चीज पहले आप समझिए, आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मापन क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मापन का जो तरीका होता है वो कैसे होता है, कैसे हम किसी चीज को क्या करते हैं? मापन करते हैं। तो मापन मैंने आपको बता दिया कि मापन क्या होता है। मापन क्या होता है? किसी भौतिक राशि का, ठीक है, उसी प्रकार की किसी दूसरी भौतिक राशि जिसे हम क्या बोलते हैं? संदर्भ मानक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हम संदर्भ मानक कहते हैं। उससे तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो मापन करने के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें होती है हमारे पास में, 2 महत्वपूर्ण चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। तो ये हम बोल सकते हैं कि मापन प्रक्रिया, क्या बोलेंगे? मापन प्रक्रिया, मेजरिंग
मेजरिंग प्रोसेस, क्या बोलते हैं हम इसको, मेजरिंग प्रोसेस। ठीक है, मापन प्रक्रिया या मेजरिंग प्रोसेस, हम कैसे हम मापन करें। तो मापन करने के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। कौन कौन सी दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला होता है जिस भौतिक राशि का हम मापन कर रहे हैं उस भौतिक राशि का मात्रक, क्या मालूम होना चाहिए, उस भौतिक राशि का मात्रक मालूम होना चाहिए। अब बोलेंगे मात्रक क्या होता है, तो मात्रक जो मैंने आपको बताया संदर्भ मानक, वो संदर्भ मानक ही क्या होता है, भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो ये हमको मालूम रहना चाहिए कि भौतिक राशि का मात्रक क्या है। मात्रक को बोला जाता है इंग्लिश में यूनिट, क्या बोला जाता है, यूनिट। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है, हमको जो भौतिक राशि है उस भौतिक राशि का संख्यात्मक, क्या करना है हमको, उसको संख्यात्मक मान मालूम रहना चाहिए। क्या मालूम रहना चाहिए, उसका संख्यात्मक मान, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी कैसी वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपको फिर से सुनिए, भौतिक राशि का मात्रक मालूम रहना चाहिए और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है उस भौतिक राशि का आपको क्या मालूम होना चाहिए, संख्यात्मक मान, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होती है। इन दोनों चीजों के बारे में अगर आपको पता है तो आप अच्छे से उसका क्या कर सकते हैं, आप मापन कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, क्या लेके चलते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बोलेंगे किसी छड़ की लंबाई 5 मीटर है। क्या बोलते हैं कि एक हमारे पास में क्या है, एक छड़ है, छड़ की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो यहां जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या चीज है, हमारे पास में छड़ है। ठीक है, क्या चीज मेजर कर रहे हैं हम, उसका लंबाई मेजर कर रहे हैं और कितना है उसका मान बोलता है 5 मीटर है। कितना मीटर है बोलता है, 5 मीटर है। तो देखिए जो लेंथ है, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, और ये बता रहा है कि कितना मीटर है, बोलता है ये 5 मीटर है, बोलता है कितना मीटर है, बोलता है ये 5 मीटर बता रहा है। ठीक है, मेजरमेंट बता रहा है आपका 5 मीटर। मीटर को लिखेंगे आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 मीटर है। ठीक है, ये बता रहा है। अब यहां ये 5 क्या हुआ, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उनका संख्यात्मक मान 5 हुआ। ठीक है, तो संख्यात्मक मान 5 हुआ और भौतिक राशि का मात्रक मेजरमेंट किस में कर रहे हैं, हम मीटर में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, मीटर में। तो ये इसका क्या हुआ, मात्रक हुआ। और भी एग्जांपल से लेके चल सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे, ठीक है, कि 1 केजी हम शक्कर लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एम, मास मतलब द्रव्यमान, m = 1 kg। तो 1 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई और जो केजी है वो उसका क्या हुआ, मात्रक हुआ। ठीक है, ये इसको बोलेंगे आप संख्यात्मक मान। क्या बोलेंगे, संख्यात्मक मान। और केजी उसका क्या हुआ, मात्रक कहलाया। क्या कहलाया, केजी उसका मात्रक कहलाया। तो इस तरीके से हम भौतिक राशियों को क्या करते हैं, मापन। तो हमेशा ध्यान रखिए, दिमाग में बसा लीजिए कि दो चीजें चाहिए, एक मात्रक और दूसरा उसका संख्यात्मक मान। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, L = मैंने 5 मीटर लिया। मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि हम जो लंबाई होती है उसके एक ही मात्रक नहीं है, मीटर बहुत सारा मात्रक है। हम देखते हैं स्थितियों के हिसाब से मेजरमेंट लेते हैं, कहीं किलोमीटर में माप लेते हैं, कहीं हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में माप लेते हैं। अगर हम इस 5 मीटर की बात करें, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 500 क्या हो जाता है, सेंटीमीटर। ये 5 मीटर का कितना हो जाता है, 500 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास, मैं सारी चीजें आपको लाइन से बता रहा हूं ना, क्या क्या चीजें हमारे पास में हुई, भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि, भौतिक राशि बोलेगा तो हम बोल सकते हैं लंबाई। क्या है, लंबाई, या क्या बोलेंगे हम इसको, छड़ की लंबाई। क्या बोलेंगे हम, छड़ की लंबाई एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब 5 संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने डिनोट कर दिया N1 से। मीटर
उसका यूनिट U1 से डिनोट कर दिया। बात समझ में आ रही है? 5 को मैंने लिखा N1, मीटर को लिखा मैंने U1, और अब 500 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 500। तो 500 भी उसकी क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये दूसरा वैल्यू हमारे पास आया तो हमने इसको N2 लिख लिया। और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये भी यूनिट है तो हमने इसको डिनोट कर दिया किससे? U। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये किस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक फिजिकल क्वांटिटी को दिखा रहा है, तो क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल Q से। बात समझ में आई होगी? एक भौतिक राशि थी, लंबाई 5 मीटर, एक वस्तु छड़ की लंबाई थी, तो 5 मीटर बराबर कितना लिख लिया? 500 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल होता है, 5 मीटर इक्वल है 500 सेंटीमीटर। तो पहला जो उसका जो परिमाण था, उसमें जो संख्यात्मक मान था उसको मैंने N1 ले लिया, उसके मात्रक को U1 ले लिया, दूसरा जो वैल्यू आ रहा था उसको N2, मात्रक को क्या ले लिया? U2। तो ये हो गया Q = N1 U1 = N2 U2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं। आप नोट कर सकते हैं कि Q = कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? NU। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? NU, जहां N उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और U क्या होता है? उसका यूनिट, मतलब उसका मात्रक होता है। ये फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है, उसके परिमाण को क्या करने का? व्यक्त करने का तरीका होता है। अब एक ही भौतिक राशि को हम दो अलग अलग मात्रकों से दिखा दिए, मीटर और सेंटीमीटर से। तो N1 U1 = N2 U2 Q। यहां देखिए, गौर कीजिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको दिखाई देगी। अब मीटर और सेंटीमीटर आप लोगों ने बहुत बार मेजर किया, मालूम होगा कौन सा बड़ा मात्रक है? कौन सा बड़ा मात्रक है? मीटर। मीटर मात्रक बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा मात्रक होता है। तो अगर मात्रक बड़ा है तो देखो उसकी जो संख्यात्मक मान है वो कम दिखाई दे रहा है। मीटर बड़ा मात्रक है मगर संख्यात्मक मान क्या हो गया? 5। वैसे ही सेंटीमीटर छोटा मान है मगर उसका संख्यात्मक मान बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, 500। क्या दिखाई दे रहा है? 500। तो यहां से हमको यही समझ में आता है कि अगर मात्रक बड़ा होगा तो संख्यात्मक मान क्या होगा? कम होगा। मात्रक अगर बड़ा है तो संख्यात्मक मान कम है, और अगर संख्यात्मक मान अधिक है तो मात्रक क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, ये तरीका होता है। अब इसी को आप बोलोगे सर और बताओ कुछ और। लीजिए भाई, ये 500 सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज हो गया, मात्रक छोटा हो गया और संख्यात्मक राशि का मान और बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहां से सीख जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि किसी भौतिक राशि का मात्रक जो होता है उसके संख्यात्मक मान के ठीक विपरीत होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने कि किसी भौतिक राशि का मात्रक उसके संख्यात्मक मान के, उसके जो संख्यात्मक मान रहता है मान के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम मात्रक लेते हैं U, मात्रक क्या ले लेते हैं? U, और न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब संख्यात्मक मान हम लेते हैं N, तो क्या आ जाएगा? N = 1/U। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिखते हैं NU = कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं? NU = क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट। ये इस तरीके से, जितनी बड़ी मात्रक उतना ही छोटा राशि। ओके, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया है तो एक बार आप फिर से आप देख सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, कोई भी एक लेंथ ले लेता हूं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे कोई भी एक डिस्टेंस लेते हैं कि 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 5। तो 5 छोटी राशि, किलोमीटर मात्रक क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब इसको हम मीटर में करेंगे तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर? ठीक है, कितना हो जाएंगे? 5000। कितने हो जाएंगे? 5000 मीटर। संख्या बड़ी हो गई, मात्रक क्या हो गई? छोटी हो गई। अब
अब सेंटीमीटर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5, 1 2 3 0 4 5, इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। संख्या और बड़ी हो गई, मात्रक और छोटा हो गया। और बढ़ाएंगे, अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में 1 2 3 4 5 और ये 6, इतना एम, संख्या और बड़ी हो गई, मात्रक और छोटा हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आता है कि मात्रक और संख्यात्मक मान एक दूसरे के क्या होते हैं, व्यतिक्रमानुपाती होते हैं। एक का मान छोटा तो दूसरा का मान क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, तो चलिए आगे हम देखते हैं कि ये जो अभी मात्रक हमने आपको बताए हैं, उन मात्रकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए मात्रकों की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषताएं, मात्रक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए बोलता है, तो यहां सबसे पहली विशेषताएं हैं कि वह सुपरिभाषित हो बोलता है। मात्रक को हम आसानी से क्या कर सके, परिभाषित कर सकें, ऐसा कोई मात्रक होना चाहिए। ठीक है, आगे हम आपको सभी मात्रकों के बारे में बताते जाएंगे, तो वहां हम उसकी परिभाषा भी देते हुए चलेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, और क्या हो बोलता है, वह उचित आकार या परिमाण का हो बोलता है। उसका आकार ना तो ज्यादा बड़ा हो और ना ही क्या हो बोलता है, ज्यादा छोटा हो, जैसा कि अभी हमने देखा था। ठीक है, अगर हम बोलेंगे दो स्थानों के बीच की अगर हम दूरी की तुलना करते हैं, बोलते हैं कि उसका दूरी कितना है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, कितना बोले थे हमने, 5 किलोमीटर है। तो यहां देखो हम मात्रक कौन सा यूज कर रहे हैं, किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर, और संख्यात्मक मान छोटा हो गया, बोलने में भी अच्छा लग रहा है कि 5 किलोमीटर, तो ये एक उचित आकार हो गया। अगर मान के चलो इसी को अगर कोई बोले मीटर में या सेंटीमीटर में, तो जो बोलने का वर्ड रहेगा कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसा लगेगा बहुत दूरी की बात कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि दो स्थानों के बीच की दूरी 5000 मीटर है, तो बोलने से ही लगता है अरे बाप रे कितना बड़ा डिस्टेंस की बात की जा रही है, बहुत बड़ी दूरी की बात की जा रही है। तो ऐसा नहीं, ठीक है, हमको क्या ध्यान देना है कि जो मात्रक है वो कैसा हो, उचित आकार या परिमाण का। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, उसमें लिखा है उसमें समय के साथ परिवर्तन ना हो। समय के साथ परिवर्तन ना हो बोलने का अर्थ यही होता है कि वो समय के साथ ना बदले। ठीक है, जो आज मात्रक है वो 2 साल बाद भी हो, ठीक है, पहले भी रहा हो, या महीनों में, ठीक है, जो मंथ है, ऐसा ना हो कि मौसम बदलते ही वो मात्रक की वैल्यू भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो समय के साथ उसमें क्या ना हो बोलता है, उसमें परिवर्तन ना हो, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। और वैसे ही भौतिक कारक को बोलता है, जैसे ताप दाब आदि से प्रभावित हो। मैंने अभी बताया आपको, ऐसा ना हो कोई मात्रक जो गर्मी के साथ में क्या हो जाए, गर्म हो जाए और लंबा हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्मी है, गर्मी में फैल रहा है, ठंडी है, ठंडी में सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो उसमें ये जो ताप है, दाब है, इन सभी चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वह सर्वमान्य हो, सभी लोग उसको माने। जैसे हमारा देश है भारत, भारत में जो मानते हैं, हम भारत में लेते हैं, अगर हम द्रव्यमान की बात की जाए तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम लेते हैं, 1000 ग्राम लेते हैं। तो भारत के सभी हिस्सों में जितने भी हमारे यहाँ प्रदेश हैं, जितने गांव हैं, शहर है, सभी जगह ये मान्य है। और यही चीजें अगर आप विदेशों में चले जाएंगे, या जो भी है हमारा जो बोलते हैं हम पृथ्वी है, संसार है, उसके किसी दूसरे किनारे में भी चले जाएंगे, वहां भी ये मान्य है, सर्वमान्य है कि 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलने वाला ना हो, सभी लोग इसको क्या करते हो, मानते हो। अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग ना हो, ये बोला जाता है। और वह सभी स्थानों पर आसानी से पुनर्उत्पादित करने योग्य हो। पुनर्उत्पादित करना मतलब रिप्रोडक्शन करना। जैसे अभी हमने 5 किलोमीटर को किसमें कर दिया था, मीटर में, फिर सेंटीमीटर में, फिर मिलीमीटर में, तो रिप्रोडक्टिव हो, हम उसको चेंज कर सकें, आसानी से हम उसको क्या कर सकें, बदल सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है भाई कि मात्रकों की विशेषताएं क्या हो। नंबर कम रहते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, आपको 1-2 विशेषताएं पूछ सकता है, या 3-4 पूछ सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप 4 विशेषताएं आप बता सकते हैं कि मात्रकों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद करेंगे कि मात्रकों की क्या विशेषताएं होती हैं। ओके, तो अभी तक मैंने बच्चों आप लोगों को बताया कि मापन की आवश्यकता क्या होती है, मापन क्या होता है, मापन की विशेषताएं भी देख लिए, फिर हमने देखा कि कैसे हम कोई चीज को मापते हैं, ये सारी चीजें हमने देखा है। अब इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। ये जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि हम किन का मापन करेंगे।
अभी तक देखिए मापन कैसे करते हैं ये देखा। अब कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको हमको क्या करना होगा, बोलता है मापना होगा, ये हम थोड़ा देखते हैं। तो बोलते हैं कि जिन राशियों का मापन किया जाता है, ऐसी राशियां जिनका क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, वो कहलाती है भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब हम लिखने वाले हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या बताने वाला हूं मैं आपको? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या बताया आपको? परिभाषा समझ में आया हुआ? ऐसी राशियां जिनका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? वे सभी राशियां भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब बात करते हैं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशि, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों से बनती है, जिसे हम बोलते हैं डिराइवेटिव क्वांटिटीज। ठीक है, तो मैं परिभाषा लिख देता हूं। ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, जो प्रकृति है, नेचर है, उसमें बहुत सारी भौतिक राशियां होती है। ठीक है, तो ऐसी सभी राशियों को जिनका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। अब आगे बात करता हूं मैं इन भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, यही लिखें, ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं। पहला मूल राशियां, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। ठीक है, तो मूल राशियां ये राशियां बोलती हैं जो पूर्ण रूप से क्या होती है? स्वतंत्र होती है, ये किसी पर निर्भर नहीं होती। ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? हम मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसी भौतिक राशियां, ठीक है, ऐसी भौतिक राशियां जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो बोलते हैं ऐसी भौतिक राशियां जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो बात करेंगे अब प्रकृति में। जो हमारी जो नेचर है, प्रकृति है, वहां केवल 7 ही राशियां हैं जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती। इन 7 राशियों को हम बोलते हैं मूल राशि। क्या बोलते हैं? मूल राशि बोलते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी राशियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी राशियां होती है? ये होती हैं लंबाई, ठीक है, यहां लिख लेना आप, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, समय, ताप, 4 हो गई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं,
विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। और क्या होती है? पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 मूल राशियां होती है। फिर से सुनिएगा, लंबाई लेंथ, ठीक है, द्रव्यमान मास, समय टाइम, ताप टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनेसेंसिटी जहां हम प्रकाश की तीव्रता का मेजरमेंट लेते हैं, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है? भौतिक राशियां होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। अब जितनी भी भौतिक राशियां और बनेगी वो सभी इन 7 से मिलकर ही बनती है। किनसे मिलकर बनती है? इन 7 से मिलकर बनती है, या बोल सकते हैं इन पर क्या करती है? डिपेंड करती है। तो अगर हम सेकंड नंबर में आए तो वहां हम बताते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या बताते हैं? व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। तो बोल सकते हैं ऐसी भौतिक राशियां जो किस पर? जो मूल राशियों से मिलकर बनती है, या बोल सकते हैं या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, ठीक है। ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती है या मूल राशियों पर क्या करती है? निर्भर करती हैं। मूल राशियों पर निर्भर करती है, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों की दोनों एक ही चीज है, लंबाई है भौतिक राशि। तो ये हो गया लंबाई गुना लंबाई। क्या बोल सकते हैं इसको हम? लंबाई का वर्ग। मतलब ये हुआ, जब भी हम किसी चीज का क्या निकालेंगे जी? क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई गुना चौड़ाई हमारे पास फार्मूला होता है, निकालने का तरीका होता है, सूत्र होता है। तो लंबाई गुना लंबाई, मतलब लंबाई उसमें कितने बार सम्मिलित हो गई? 2 बार सम्मिलित हो गई। लंबाई कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो क्षेत्रफल मापने के लिए, क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है, उसको मापने के लिए हमको मूल राशि लंबाई की आवश्यकता पड़ रही है। मूल राशियों का हमने 2 बार प्रयोग किया, तो हमारे पास एक व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल का मान प्राप्त किया जा सकता है। वैसे ही अगर आपको वेग निकालना है तो वेग या चाल, ठीक है, वेग या चाल, मैं चाल ही लिख लेता हूं। चाल बराबर, तो क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो यहां दूरी मतलब लंबाई, तो लंबाई बटा समय। तो यहां चाल को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाल एक व्युत्पन्न राशि है, चाल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको लंबाई और समय की जरूरत पड़ रही है। लंबाई भागित हम कर रहे हैं समय, तो हमको क्या मिल रहा है? चाल। तो ये क्या हुई? व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों लंबाई और समय पर निर्भर करती है या उनसे मिलकर बनती है। तो ये 7 को अगर बोला जाता है ऐसा, और होता भी है कि इन 7 को छोड़कर जितनी भी भौतिक राशियां हैं सभी की सभी कैसी राशियां होती है? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। और ये व्युत्पन्न कहां से होती है? नाम से स्पष्ट है, व्युत्पन्न मतलब किससे उत्पन्न हुई? ये मूल राशियों से उत्पन्न होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, भौतिक राशि जिनका मापन करते हैं वो भौतिक राशि कहलाती है। 2 प्रकार की, एक मूल और एक व्युत्पन्न। मूल राशियां जिनका अपना स्वयं का अस्तित्व होता है, वो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, वो मूल राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों पर डिपेंड करती है, मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है, वो व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो बच्चा लोग, अब हम आगे बढ़ते हैं। बता दिया मैंने आपको कि भौतिक राशियां क्या होती है। 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है। आपको समझ में आई बात? मूल राशि 7 प्रकार की, ठीक है, और उनसे मिलकर बनने वाले जो अन्य भौतिक राशियां होती है वो होती है व्युत्पन्न राशियां। अब बात करेंगे हम मात्रक के प्रकार की, तो इसी पर ही निर्भर करता है, ठीक है। जितनी राशियां होती हैं उतने प्रकार के क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। तो हमने देखा कि जो भौतिक राशि है वो 2 प्रकार की थी, एक मूल राशि थी और दूसरी व्युत्पन्न राशि थी। तो मात्रक भी हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। जो मूल राशियों के मात्रक है वो मूल मात्रक कहलाते हैं, और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो बात करेंगे हम मात्रकों की, ठीक है। क्या देखना है हमको? मात्रक के प्रकार, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। मात्रक के प्रकार,
ठीक है, मात्रक के प्रकार के बारे में बात करते हैं। मात्रक के प्रकार 2 प्रकार के होंगे। सबसे पहला होगा मूल मात्रक। मूल मात्रक तो यहां आप लिख सकते हैं परिभाषा में कि मूल राशियों के मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं? वो मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, ये चीज यहां और आप 1-2 लाइन लिख सकते हैं कि जो मूल राशियों के मात्रक हैं वो मूल मात्रक होते हैं, ये दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और बच्चों आपको मैं बताता हूं, अगर आपको नोट्स बनाने हैं, लिखने का तरीका चाहिए, तो आप मेरे को जैसे ही आप मेरे को बोलेंगे कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, वो तो एक चीज है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बता दूंगा पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा। और अगर आपको मेरा पर्सनल नंबर आपके पास में है, वो अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, मुझे बोलेंगे तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा चैप्टर वाइज। कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर जो आपको नोट्स बनाने हैं, उसके चैप्टर सारे मैं आपको अवेलेबल कराते हुए चलूंगा। ठीक है, उसमें आपको लिखने का तरीका, नोट्स बनाने का तरीका आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये तो अभी मैं समझा रहा हूं, समझिएगा कि मूल राशियों के मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं जितनी भी मूल राशियां। जैसे लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई को किससे मेजर किया जाता है? मीटर से। ठीक है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम से, किससे दिखाते हैं हम? किलोग्राम से। ठीक है, तो 7 अगर मूल राशियां हैं तो उसके 7 मूल राशियों के 7 मात्रक होंगे। मैं अभी 2 ही लिखा हूं, लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किससे? किलोग्राम से। आगे हम पूरा का पूरा डिटेल में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरी राशि, दूसरा मात्रक, सॉरी, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मतलब बनने वाले मतलब से बनने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, बनने वाले मात्रकों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जैसे क्षेत्रफल, अभी बताया मैंने, क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। अब मात्रक की अगर हम बात करें, मात्रक की बात करते हैं, तो लंबाई का जो मात्रक होता है बेटा वो होता है मीटर। चौड़ाई को भी हम किससे मेजर करेंगे? मीटर से। किससे मेजर करेंगे? मीटर से। तो मीटर गुना मीटर मतलब मीटर का वर्ग। तो इस तरीके से मात्रकों को लिखा जाता है। मीटर के ऊपर में कितना लगाकर? घात 2 लगाकर हम क्षेत्रफल का जो मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ है कि मीटर इसमें कितने बार सम्मिलित हो रहा है? 2 बार सम्मिलित हो रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी लिया था हमने वही चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। मात्रक की बात करेंगे, ठीक है, तो चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक मीटर बटा समय का मात्रक सेकंड। तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर, ठीक है, सेकंड इनवर्स। घात -1 को क्या बोलते हैं हम? इनवर्स, उल्टा। सेकंड के पावर में -1। मीटर के घात में कुछ नहीं, मतलब 1 है, और सेकंड में है -1। क्या हो गया? सेकंड में कितना है? -1। तो ये होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक समझ में आया, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर हो गया। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड मतलब मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर के घात में 1 और सेकंड के घात में -1 लिखकर हमने इसको व्यक्त किया। तो हमको बहुत सारे भी मात्रक देखने हैं। आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे विभिन्न प्रकार के मात्रकों को देखते जाएंगे। अलग अलग भौतिक राशियों के बहुत सारे मात्रक हमको देखते हुए चलना है।
ओके।